दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा है, भारी संख्या में वहां पर भीड़ जो है वो पहुंच चुकी है। लाखों की संख्या में युवा वहां पर नजर आ रहे हैं। पैर रखने की कहीं जगह नहीं है जंतर मंतर पर। और उसके बाद भी बाहर आप देखेंगे तो फिर वहां बाहर भी जो है सड़कों पर किस तरीके से लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बीच जो है अभी सोनम वांगचुक का बयान भी आ चुका है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताऊंगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या आज संसद की तरफ जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या कूच कर पाएंगे? क्योंकि भारी संख्या में आरएफ के जवान वहाँ पर तैनात हैं और जो है धारा 144 भी लागू है। मतलब वहाँ आप नहीं जा सकते हैं, उस साइड आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो सोचिए क्या आज जो आंदोलन है वो किस तरीके से होने वाला है, क्या संसद तक वो लोग पहुंचेंगे? और इस बीच जो है वो सोनम वांगचुक का एक बयान भी आता है। सोचिए उन्होंने जो अपना हाथ से लिखा हुआ पत्र है वो उन्होंने लिखा है, अपने ट्विटर पर जो है साझा किया है। उसमें क्या कुछ लिखा है आपको बताऊं। उसमें लिखा है, प्रिय मित्रों समर्थकों, हमसे बहुत लोगों ने पूछा है कि कब तक आप भूख हड़ताल करेंगे। तो उसमें लिखा है, जैसा कि मैंने समर्थकों से कहा था कि मैं 20 जुलाई को भूख हड़ताल समाप्त कर दूंगा यदि निम्न में से कोई एक बात होती है, अगर कोई भी एक बात मान ली जाती है। यानी पहली मांग जो है वो है, सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की विफलताओं जैसे पेपर लीक आदि की जिम्मेदारी स्वीकार करती है। तो यानी सरकार इस चीज़ को स्वीकार कर ले कि पेपर लीक हुए हैं, ये जिम्मेदारी सरकार स्वयं ले। वहीं दूसरे उन्होंने लिखा है कि मैं और सीजेपी का नेतृत्व संसद के दरवाजे तक पहुंचते हैं और विभिन्न दलों के माननीय सांसद और नेता हमें आश्वासन देते हैं कि इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। यानी दूसरी मांग उनकी यह है कि जो हमारे लोग जो संसद दरवाजे तक पहुंचते हैं और जो माननीय सांसद हैं वो लोग ये आश्वासन दें कि वो संसद में इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, इस मुद्दे को मुखरता से उठाएंगे। और तीसरी मांग क्या है, यदि मेरा स्वास्थ्य या अन्य परिस्थितियों से मुझे आगे भूख हड़ताल जारी रखने की अनुमति नहीं देती तो विभिन्न दलों के माननीय सांसद और नेता अस्पताल आकर ऊपर बताए गए आश्वासन, जो कुछ इन्होंने लिखा है, जो 3 शर्तें हैं, वो उन पर आश्वासन दें। अंत में लिखा है कि सोनम वांगचुक 19 जुलाई, और वह कहते हैं कि शकलगंज अस्पताल में कथित अवैध हिरासत के कारण उनकी आने जाने और बोलने और संवाद करने की स्वतंत्रता जो है प्रतिबंधित है। इस पत्र में सोनम वांगचुक ने कहा है कि 20 जुलाई को उनकी भूख हड़ताल समाप्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार की जवाबदेही, संसद में मुद्दे उठाने का आश्वासन, अस्वास्थ्य संबंधी मजबूरी और नेताओं का आश्वासन, इसमें कोई भी एक शर्त मान ली जाती है तो सोनम वांगचुक आज जो है वो अपना आमरण अनशन तोड़ सकते हैं, यानी भूख हड़ताल वो तोड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, तो उन्होंने अपनी इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं लिखी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तब हम भूख हड़ताल तोड़ेंगे। ऐसा कोई इसमें कुछ इनके लेटर में नहीं लिखा है। फिलहाल जो युवा है वो लगातार यही मांग कर रहा है कि जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सोनम वांगचुक ने इसमें लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तब वो आमरण अनशन तोड़ेंगे। लेकिन युवाओं की यही मांग है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से यही मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन अभी तक फिलहाल सरकार ने कोई संवाद करने की कोशिश नहीं की। जंतर मंतर पर भारी संख्या में आरएफ के जवान भी तैनात हैं और चारों तरफ हम देख पा रहे होंगे किस तरीके से भीड़ ही भीड़ नजर आ रही। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, क्या प्रोटेस्ट ये आज जो है संसद की तरफ जा पाएगा या फिर प्रोटेस्ट को यहीं पर समाप्त करवाने की कोशिश की जाएगी? फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।